गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो है आपका बोला था कि आज से जो है इंटीग्रेशन चालू करेंगे, तो आज जो है 12th लेवल का होगा, है ना। इसके बाद फिर जो है शॉर्ट टिक्स देंगे। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की ओर। ठीक है, आज इंटीग्रेशन चालू करते हैं। ओके, तो आइए इंटीग्रेशन। है ना, हिंदी में आपका होता है समाकलन। हिंदी में आपका होता है समाकलन। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज बेसिक आपका देंगे जो कि आपका 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। फिर इसमें हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपका कल देंगे। तो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। फर्स्ट इज कॉल्ड इनडिफिनाइट, indefinite integration, other is called definite integration. डिफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफिनाइट का मतलब अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट का मतलब, डिफिनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित समाकलन, है ना। तो इनडिफिनाइट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनाइट इंटीग्रेशन का। इन द केस ऑफ इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि आपका यदि आपका कोई दिया हुआ हो फंक्शन ऑफ एक्स आई इंटू डी एक्स, तो ये आपका कितना हो जाता है आपका, सपोज दैट आपका इसका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जो है ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। इसी तरह आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक आपका लोअर लिमिट होता है और एक आपका क्या है, अपर लिमिट होता है। सेम आपका यानी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू आपका dx हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका होता है फंक्शन ऑफ एक्स अपर, है ना। ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट और ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट, यानी इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अपर लिमिट यानी फंक्शन ऑफ बी माइनस आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन पर, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आपका कितने मेथड हैं, जनरली आपका 4 मेथड है। चारों मेथड पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर आपका ट्रिक देंगे, फार्मूला देंगे, इसके बाद आपका जो है इसका क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप फिर से यहां ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन आपका जो होगा दो टाइप का होता है ना, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफिनाइट इंटीग्रेशन। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, जबकि आपका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लगा देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, राइट। चलिए, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन पर, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आइए, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आपका जो जनरली हम लोग 4 मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पहला जो मेथड आपका है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको रूपांतरण, है ना। यानी एक मेथड से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सेकेंड आपका होगा, सेकेंड आपका मेथड जो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। थर्ड आपका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। फोर्थ आपका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो यही आपका 4 मेथड है जो कि हमको इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में पढ़ना है।
ठीक है, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, आपने तैयारी भी किया होगा, तो बोर्ड के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये सब मेथड है। इसमें आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 12th में बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो सभी पर हम लोग ध्यान देंगे, 1 by 1 करके हम जो है सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये क्या है आप ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए मेथड को। ठीक है, तो चलते हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में। आपका इंटीग्रेशन बाय, जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है दिया हुआ रहे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आपका है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, है ना, ये आपका दिया हुआ है। देखिए ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा, डायरेक्ट आप या इंटीग्रेट से नहीं होगा। तो इस टाइप का यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्या होगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू आपका कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, राइट। इंटू आपका डिवाइड कर दीजिए, आप यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, राइट। यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू, देखिए ये डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका जो पार्ट्स है, यानी आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस आपका कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, राइट, है ना। होल डिवाइड बाई, यहां ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर से आपका रूट समाप्त हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना x माइनस एक्स माइनस 1, राइट। इंटू कितना हो जाएगा आपका dx, x से x आपका जो है कैंसिल होगा, आप माइनस को कॉमन लेकर इसको आप लिख सकते हैं, यानी दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर, देखिए हमने माइनस कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 होल पावर आपका होगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा dx, माइनस आपका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 इंटू आपका हो जाएगा dx। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं x टू दी पावर n का, है ना, यानी आपका क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 होल पावर आपका कितना होगा 3/2 होल डिवाइड बाई आपका होगा 3/2, राइट, माइनस आपका हो जाएगा x टू दी पावर आपका होगा 3/2 होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 3/2 प्लस कांस्टेंट आपका कितना होगा c, यानी आप लिख सकते हैं 2/3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ टेक 2/3 विल बी कॉमन, सो वी कैन राइट x प्लस 1 होल पावर आपका होगा 3/2 माइनस आपका होगा x टू दी पावर 3/2, राइट। अब प्लस कांस्टेंट आपका कितना हो गया c, दैट इज योर आंसर। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, जो कि आपने 12th में पढ़ा भी होगा, फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो है थोड़ा सा हम इसका जो है फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, वैसे तो आपको याद होगा, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, पढ़ा होगा 12th में आपने, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है आपका x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन आपका कितना होगा n प्लस 1, अब प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा c, है ना। सेकेंड फार्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a टू दी पावर x अपॉन कितना होगा आपका log x प्लस log a, सॉरी क्या हो जाएगा log a प्लस कांस्टेंट c, ये आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका log a है ना, log a है ना, log a है, x नहीं है।
आइए थर्ड नंबर आपका जो फॉर्मूला होगा, थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x आई इंटू आपका क्या दिया हुआ है dx, इसका ज्यों का त्यों आपका होता है e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा c। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आई इंटू डी एक्स। ऐसे तो आप लोग को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, आप सी दे सकते हैं। 5 में आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट सी। सभी को नोट करते चलेंगे, है ना। ऐसे तो आपको याद भी होगा बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करवा दे रहे हैं ना, तुरंत हो जाएगा, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर ले। आइए, तो आपका 6 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा आपका log ऑफ sec x, log ऑफ sec x, है ना, प्लस आप c ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर आपका देखिए 7 नंबर आपका होगा, 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x आई इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं ये सब नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर आइए, 8 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आई इंटू डी एक्स। क्या होता है आपका log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस कांस्टेंट सी, है ना। फिर आप आ जाइए, 9 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec एक्स, cosec एक्स आई इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ cosec एक्स माइनस cot एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, इसी तरह आपका 10 नंबर आपका होगा, आप जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू आपका डी एक्स। ये कितना होगा आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होगा। आइए 10 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। आइए 12 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, आई इंटू आपका हो गया डी एक्स, दैट इज इक्वल टू आपका होगा tan इनवर्स एक्स। नोट इट, सभी में सी आप ऐड कर सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए सबको। ठीक है, आइए इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका 12 नंबर आपका हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 13 नंबर, 13 आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आई इंटू डी एक्स। ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, राइट। फिर आपका हो जाएगा 14 नंबर, है ना, 14 आपका हो गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट आपका होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आई इंटू आपका होगा डी एक्स, दैट इज इक्वल टू आपका होगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, राइट। आपका 15 आप यहां पर हम लिख रहे हैं 15 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर और माइनस आपका 1 है इंटू डी एक्स। ये कितना होगा आपका दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, प्लस सी सब में आप ऐड कर देंगे।
ठीक है, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन बेसिक के लिए हम इसको बतला दिए हैं, एक बार इसको देख लेंगे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन आपको आता है, देखिएगा, ध्यान देंगे, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स, है ना। तो देखिए आपका दो टर्म है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे वन टर्म में लाने का, या हम लोग फार्मूला जानते हैं, दूसरा फार्मूला क्या, साइन 2x इजिकल टू होता है साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और 2 हम लोग डिवाइड कर दें, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, आपका कितना हो जाएगा, साइन 2x इंटू कितना हो जाएगा आपका dx, ठीक है ना। यानी आपका हो गया कितना, दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू आपका होगा cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा c, यानी आपका हो जाएगा -1/4 इंटू आपका होगा cos 2x प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c, यही आपका जो है आंसर होगा, राइट। तो ये आपका आता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट, नोट कर लीजिए। चलिए आइए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा नंबर आपका होगा, जैसे आपको आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, है ना, इंटू आपका जो दिया हुआ है cos 5x आई इंटू डी एक्स, ठीक है। ये भी देखिए आपका साइन 3x और cos 5x है, ये आपका डायरेक्ट आप जो है इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस बी, है ना, 2 साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू आपका होता है साइन a प्लस बी, a प्लस बी प्लस क्या होगा साइन a माइनस बी, राइट, a माइनस बी। तो ये फार्मूला हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो देखिए इन प्लेस ऑफ a आपका 3x है, इन प्लेस ऑफ b आपका क्या है 5 है, राइट, ये समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग फार्मूला यहां पर लगाते हैं, तो दैट इज इक्वल टू आपका होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन a प्लस बी कितना होगा बेटा आपका साइन 3x प्लस आपका हो जाएगा 5x, राइट, है ना, प्लस आपका हो जाएगा साइन a माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा आपका 3x और माइनस आपका हो जाएगा 5x इंटू आपका हो जाएगा dx, राइट, ये आपका हो गया। दोनों में आप चाहे तो ये कॉस्ट भी दे सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं साइन, देखिए 3x माइनस 5x ये कितना होगा माइनस साइन 2x, और साइन माइनस 2x इजिकल टू लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ साइन 2x। अब दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, यानी आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा साइन 8x इंटू कितना हो जाए बेटा आपका dx, माइनस आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपका कितना होगा 2x इंटू आपका कितना होगा dx, ठीक है। तो ये आप जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये आपका होगा cos 8x डिवाइड बाई कितना होगा 8, माइनस माइनस ये कितना होगा आपका प्लस हो जाएगा 1/2, ये आपका होगा cos 2x डिवाइड बाई कितना होगा 2 प्लस कांस्टेंट आपका हो जाएगा कितना c, है ना। यानी आप पॉजिटिव को पहले भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/4 आपका होगा cos 2x माइनस कितना होगा 1/16 इंटू आपका होगा cos 8x प्लस कांस्टेंट c, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका जो हो गया मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है।
चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, है ना। यदि आपका कोई फॉर्म है उसको हम लोग चेंज करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपका देखिए आपका पहला मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन में, यदि आपका कोई भी टर्म आपका आ जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, आई इंटू आपका दिया हुआ एफ डैश एक्स, आई इंटू आपका क्या हो गया डी एक्स, है ना। यदि आपका एक टर्म दूसरे टर्म का क्या हो डीसी हो, तो उस टर्म को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। यानी आप पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, है ना। यानी आपका कितना होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आपको आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए जिसका आपका टू पार्ट्स में हो, एक पार्ट उसका डीसी हो, तो उस पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपका क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का पहला रूल है। ठीक है, ठीक है। आइए सेकेंड, यदि आपको आ जाए, यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन हो, है ना, जैसे आपका ये दिया हुआ है साइन रूट एक्स होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ है रूट एक्स आई इंटू आपका क्या दिया हुआ है डी एक्स। ध्यान देंगे यदि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल यदि आपका पावर में हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उस पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है रूट एक्स है ना, तो आप यहां पर पुट कर दीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स इज इक्वल टू टी। आप जानते हैं रूट एक्स का डीसी कितना होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दे सकते हैं, यानी आपका 2 आपका उधर चला जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी इंटू आपका कितना हो जाएगा डी टी। आप जानते हैं टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा सी, 2 विल बी कैंसिल, टी का आप वैल्यू दे दें, यानी आपका हो जाएगा कितना टी स्क्वायर है तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स आपका होगा और प्लस कांस्टेंट कितना होगा सी होगा। ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो इस टाइप का जो है यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन में यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और उसका एंगल यदि आपका पावर में है, तो उस एंगल को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इस मेथड को, इससे आपको इजी होगा बनाने में। हालांकि बेसिक है, लेकिन आज हम बोले थे कि ओनली 12th बोर्ड के लिए हम आज जो है क्लास ले रहे हैं। अगला क्लास जो आपका होगा वो आपका शॉर्ट ट्रिक्स का होगा, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे और उसके द्वारा आपका जो है जल्दी बन जाएगा, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। चलिए, तो आइए अभी हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रूल में। यदि आपका कोई भी आपका तीसरा आपका जो पॉइंट तीसरा रूल है, कहता है यदि कोई भी इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है साइन टू दी पावर एम एक्स आई इंटू आपका दिया हुआ हो कॉस एन एक्स आई इंटू डी एक्स, राइट। एम और एन क्या है इंटीजर है, कहता है इफ द पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव, है ना, यदि साइन का पावर क्या हो ऑड पॉजिटिव हो, तो आप पुट कर दीजिए कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। यदि आपका साइन का पावर ऑड पॉजिटिव हो तो आप cos x इक्वल टू टी पुट करेंगे, यदि cos का पावर ऑड पॉजिटिव हो तो sin x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। ठीक है, यदि आपका कहता है कि हो सकता है m और n आपका दोनों ऑड पॉजिटिव हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पुट एनीवन, किसी को भी आप पुट कर सकते हैं sin x इज इक्वल टू टी और cos x इज इक्वल टू टी। लेकिन आप ध्यान देंगे उस टाइप में यदि आपका साइन का पावर कॉस के पावर से ज्यादा हो तो ज्यादा वाले को पुट करने में आपको फायदा होगा, उसमें आपका सोल्यूशन कम होगा, समय कम लगेगा। ठीक है,
पुट आप एनीवन किसी को भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मैक्सिमम आपका पावर वाले को यदि आप पुट करेंगे तो आपका समय थोड़ा बचेगा और इजी भी होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मेथड आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का होगा। ठीक है, आइए 4 में आपका इसका हो सकता है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ tan mx आई इंटू आपका दिया हुआ है sec nx आई इंटू dx, या इसी टाइप से आपका हो सकता है और है ना, और आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot mx आई इंटू आपका होगा cosec nx आई इंटू dx, है ना। दोनों में आपका सेम ही आपका मेथड होगा। यदि सेक का पावर आपका क्या हो, इवन पॉजिटिव हो, यदि cosec का पावर इवन पॉजिटिव हो तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे tan x इज इक्वल टू t, पुट कर दीजिए tan x या cot x इज इक्वल टू t, और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन कॉस का, tan और सेक का। आइए 5th नंबर आपका जो हम बता रहे हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट आपका है, यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन आपका हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो जाए dx, ध्यान देंगे इसको, इंपॉर्टेंट आपका है। तो यदि इस पर हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और x इज इक्वल टू आपका होगा a इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा, स्क्वायर से आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर मान लिया पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कॉस थीटा आ जाएगा। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dx के स्थान पर आपका d थीटा आ जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, राइट। अब आइए इसी में आपका रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपका dx हो, तब क्या करेंगे, आप पुट कर दीजिए, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या आप पुट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉसेक थीटा, है ना। दोनों से आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट आपका क्या होगा, tan थीटा। अब इससे आप जो है इजी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसके आगे और बढ़ते हैं, अभी और है इसमें। आइए इसके बाद यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन आपका हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू dx, यदि आपका प्लस साइन हो, ध्यान देंगे यदि कोई भी इंटीग्रेशन आपका क्या हो, प्लस साइन में हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पर पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू टैन थीटा, है ना, या x इज इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं a इंटू कॉट थीटा, है ना। दोनों में से कोई आप जो है पुट करेंगे, आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट आपका है, यदि आपका कोई भी आपको रह जाए a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको कहीं भी आ जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आप पुट कर दीजिए, ध्यान देंगे पुट कर दिए x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा, या आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, है ना। दोनों से आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और 1 माइनस कॉस थीटा आपका क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर आपका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे आपका जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका इजी होगा, यदि ये सब मेथड आप जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब जो है क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ठीक से, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए आइए
यदि आपका कोई क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स। ठीक है, 3 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग कॉमन ले लें, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन ले लीजिए। तो आपका कितना हो गया 1/3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 3 आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस आपका कितना होगा 2 हो जाएगा, राइट, इंटू कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, यानी आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका हो गया dx होल डिवाइड बाई कितना होगा 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 2। अब आप जानते हैं फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाई कितना होगा आपका देखिए 3 इंटू 1 प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, है ना, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर दें तो आपका इजी होगा, यानी दैट वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका हो जाएगा डी एक्स होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 3 प्लस 2 कितना होगा 5 प्लस आपका हो जाएगा 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, राइट, 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख दीजिए 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 5/3 अब प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, राइट, समझ में आ रहा है। अब हम लोग पुट कर दें tan x इज इक्वल टू टी, आप पुट कर दीजिए tan x इज इक्वल टू टी, है ना, तो tan x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, यानी आपको हो गया कितना 1/3, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको आप लिख सकते हैं कितना √5/3 का होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस आपका कितना होगा बेटा आपका t स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए फर्स्ट पार्ट को हम हटा देते हैं, चलिए इसको भी हटा दीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, यानी आप देखिए आपका क्या हो गया dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो यानी आपका हो गया यहां लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू कितना हो गया 1/a, तो 1 आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू आपका हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो गया tan इनवर्स t अपॉन ये आपका होगा t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, अब प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा c, है ना। अब t के स्थान पर आप वैल्यू रख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए √3 को यदि आप कट करेंगे तो ये आपका √3 होगा, यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 15, राइट, इंटू आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू टी के स्थान पर आपका कितना है बेटा आपका tan x, राइट, होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा √5, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अब प्लस कांस्टेंट c, दैट इज योर आंसर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपका जो है कुछ आपका फार्मूला और बताने जा रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, अब जिसे आपका जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देंगे, ऐसे आप जानते भी होंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आपका दिया है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख सकते हैं, 1 अपॉन ए आई इंटू कितना होगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखेंगे, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका जो फार्मूला हम देने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, dx अपॉन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a इंटू आपका होगा लॉग a प्लस एक्स अपॉन आपका हो जाएगा a माइनस एक्स, है ना, प्लस सी तो आप ऐड करेंगे ही, है ना। आइए थर्ड फार्मूला आपका जो होगा, तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, स्क्वायर रूट नहीं है अभी, बाद में स्क्वायर रूट वाले देंगे, है ना। ए स्क्वायर यानी आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला आपका होगा 1 अपॉन 2a इंटू आपका होगा लॉग ऑफ ए, कितना होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, है ना, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन आपका होगा एक्स प्लस ए, है ना, प्लस सी तो सब में आप ऐड कर सकते हैं, है ना, प्लस सी सब में ऐड कर दीजिए। आइए, तो फोर्थ नंबर आपका जो फार्मूला होगा, ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आइए फिफ्थ नंबर आपका जो फार्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपका प्लस में होगा, तो यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, मॉड दे दीजिए, एक्स प्लस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा, सी, यहां भी आप ऐड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, सब आपका 9 फार्मूला है, नोवो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे आपका 12th बोर्ड में आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसको जो है सब याद कर लेंगे, है ना, तो आपका ज्यादा फायदा होगा। चलिए, ये आपका 5th फार्मूला हो गया। चलिए 6 नंबर हम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। हाँ, आइए 6 नंबर आपका जो फार्मूला दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ आपका दिया हुआ है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग, कितना होगा, मॉड ऑफ, मॉड भी दे सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आपका सी हो जाएगा, इसको मॉड भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां ध्यान देंगे, 3 फार्मूला आपका जो होगा वो आपका और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे आपका 7 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आपका होगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा dx, कितना होगा आपका, देखिए, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका होगा साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए, प्लस कांस्टेंट कितना होगा, सी होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आई इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, आइए 8 नंबर आपका जो फार्मूला होगा ध्यान देंगे, ये सब फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू आपका दिया हुआ है dx, है ना, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना, एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, अब प्लस कांस्टेंट कितना, सी हो जाएगा। राइट, बस लास्ट आपका जो फॉर्मूला है आपका 9 नंबर, यहां ध्यान देंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर, अब माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आपका होगा dx, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आपका होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी, है ना। तो ये आपका 9 फार्मूला आपका जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि आपने पढ़ा होगा, सीबीएसई भी बुक में होगा, स्पेशल इंटीग्रल में, है ना। तो ये 9 फार्मूला आपका जो है इस पर बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लस मेंस के लिए भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है गो थ्रू सभी लोग कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, है ना, तो आपका एग्जामिनेशन में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलते हैं इसको 9 फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, इसके बाद चलते हैं इस पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ध्यान देंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, आइए, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिया हुआ है 6 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, नाउ टेक साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो ये आपका 1/sin क्या होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू आपका dx हो जाएगा होल डिवाइड बाई, ये देखिए आपका हो गया 6/sin स्क्वायर एक्स, यानी आपका होगा 6 इंटू कितना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स होगा प्लस अपॉन आपका होगा 6 इंटू 1 प्लस कितना होगा कॉट स्क्वायर एक्स, राइट, अब प्लस आपका हो गया कितना 4। नोट कर लीजिए, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका कितना होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू आपका हो जाएगा dx होल डिवाइड बाई, देखिए 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, प्लस आपका हो गया 6 इंटू आपका है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 6 को आप जो है कॉमन ले लेंगे, है ना, यानी आपका जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू आपका होगा dx होल डिवाइड बाई कितना होगा आपका, देखिए 6 भी आप चाहे तो कॉमन ले लिए, तो आपका हो गया 10/6 आई इंटू आपका हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, इसको आप कट भी कर सकते हैं 5 से और 3 से, राइट।
चलिए, ये आपका 3 जो होगा, 1 मिनट, आपका कितना हो गया, प्लस है ना, ये प्लस है बीच में, ये बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस छूट रहा है, ठीक है। यानी एक लाइन और इसको लिख देते हैं हम, यानी आपका कितना होगा बेटा, आपका 1/6, आप 3 एलसीएम ले लीजिए, तो आपका ऊपर 3 होगा, इंटू आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5/5 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, यही होगा। हालांकि 3 लाने कोई मतलब नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग यहां पर पुट कर, इसको आप कट भी कर सकते हैं, ये आपका 2 हो गया, है ना। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। आप जानते हैं कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। नोट कर लीजिए, या आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, राइट, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी इधर हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, यानी आपका क्या हो गया, अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, है ना, माइनस तो होगा ही, ये आपका 2 आपका क्या, -1/2 को लिख दे बाहर, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाए बेटा आपका, dt, है ना, dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका 5 + 3i इंटू टी स्क्वायर, राइट। आप चाहे तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना होगा 5/3 को आप रूट में ले आइए और होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो ए स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब प्लस आपका कितना हो गया, टी स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। देखिए तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, यहां पर कितना हो गया 5/3, 5/3 को हमने रूट में लाके इसको स्क्वायर कर दिया, तो आपका फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, है ना। अब इसका जो है आप अभी जानते हैं क्या होगा, 1/a, यानी आपका हो गया -1/6 आई इंटू हो गया 1/√5/3, नहीं, आई इंटू आपका हो जाएगा tan इनवर्स, कितना होगा tan इनवर्स t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 5 और डिवाइड बाई कितना होगा 3, है ना। अब प्लस कांस्टेंट आपका हो जाएगा c। अब t का जो है वैल्यू दे सकते हैं आप यहां से, यानी आपका हो गया कितना, ये 3 को आप कटेक्ट करेंगे तो आपका कितना होगा √2, है ना, ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/√10, √10 हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा, √3 को आप ऊपर कर दीजिए, √3 t के जगह पर आपने क्या माना है cot x रख दीजिए और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका √5, इसको आप बंद भी कर सकते हैं ब्रैकेट के द्वारा, अब प्लस आपका हो गया c, है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। है क्या बेसिक आपने पढ़ चुके भी होंगे, है ना, तो हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को दे रहे हैं, जो कि आपका 12th बोर्ड में प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आसान होगा, है ना। तो टोटल क्वेश्चन हम जो देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दे रहे हैं और हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, लिखिए 1 मिनट। जैसे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है 4 + 5i इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाई ये दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स i इंटू डी एक्स, है ना, ये आपको दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करेंगे आप, दोनों को अलग अलग कर दें,
दैट वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 4 को आप बाहर भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आई इंटू आपका हो जाएगा dx, प्लस आप यहां ध्यान दीजिएगा 5 आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर भी कर सकते हैं, साइन बाई कॉस कितना होगा, ये आपका tan होगा, और 1 बाई कॉस आपका क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, और इंटू आपका कितना होगा dx होगा, राइट। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका सेक एक्स होगा। सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 इंटू आपका tan x हो गया, प्लस आपका हो जाएगा कितना 5 इंटू सेक एक्स, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, दैट इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देने जा रहे हैं, आपका 5 नंबर। आइए 5 नंबर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है dx अपॉन आपका है साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अप इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए इसमें आपका 2 मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप जानते हैं साइन 2x बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उस पर भी यूज कर सकते हैं, या तो इसको tan और सेक में भी आप ला सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4 आपका ऊपर चला जाएगा, dx अपॉन बी कैन राइट हियर 2 इंटू साइन एक्स, क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स आई इंटू आपका होगा कॉस एक्स, होल पावर आपका कितना हो जाएगा 2। अब आप जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, यानी आप लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वेयर 2x, है ना। अब 1 बाई साइन क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा कॉसेक स्क्वायर 2x आई इंटू dx। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -4 आई इंटू आपका कितना होगा कॉट 2x, और डिवाइड बाई कितना होगा 2, अब प्लस कांस्टेंट आपका c हो गया, 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आपका होगा कितना दैट इज इक्वल टू -2 इंटू कितना होगा कॉट 2x, अब प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 या 7 जो भी होगा नंबर आप लोग देते चलिएगा, है ना। कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x आई इंटू आपका दिया हुआ है dx, है ना, यही आपका दिया हुआ है। देखिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं आप साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन 2x को एक्सपेंड कर दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 को एक्सपेंड कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस आपका होगा कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इन प्लेस ऑफ 1 आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब प्लस आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स आई इंटू आपका हो जाएगा कॉस एक्स, आई इंटू आपका कितना हो जाएगा dx। अब यहां पर ध्यान देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होगा a प्लस b का
होल स्क्वायर, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आपका होगा कॉस एक्स होल डिवाइड बाई, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का रूट। तो ये कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विल बी कैंसिल, इनटू आपका हो गया dx, दैट इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन आपका होगा x प्लस कांस्टेंट कितना होगा c, दैट इज योर आंसर। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7th नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा, है ना। कहता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आई इंटू डी एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी सब्स्टिट्यूशन में यदि a प्लस एक्स हो या a माइनस एक्स हो तो आप क्या पुट कर सकते हैं, यहां पर आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, a कॉस थीटा, आप कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो आपका क्या होगा dx इज इक्वल टू आपका होगा माइनस ऑफ a इंटू साइन थीटा, आई इंटू कितना हो जाएगा आपका डी थीटा, राइट। यानी आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस ए को बाहर कर दें क्योंकि कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस कितना होगा ए इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाई कितना हो गया ए माइनस ए इंटू कॉस थीटा इंटू आपका हो जाएगा कितना साइन थीटा आई इंटू डी थीटा, राइट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे ए आपका कॉमन आ जाएगा, कैंसिल होगा, तो ये आपका हो गया माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया बेटा आपका 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। आई इंटू साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कितना 2 साइन थीटा बाई 2, है ना। आई इंटू आपका होगा कॉस थीटा बाई 2, आई इंटू कितना हो जाएगा आपका डी थीटा, राइट। अब आप जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 2 विल बी कैंसिल, इस 2 को आप यहां भी ला सकते हैं, यानी आपका हो गया अभी लिख दीजिए 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू आपका होगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू आपका हो गया डी थीटा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के अंदर है, रूट को हटा देंगे तो आपका क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2, यानी आपका हो गया कितना माइनस 2a, हमने कांस्टेंट को बाहर ले आया, ये देखिए 2 था आपका, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा बेटा आपका कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू आपका हो गया कितना साइन थीटा बाई 2 इंटू आपका हो गया कॉस थीटा बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका डी थीटा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 विल बी कैंसिल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा देंगे, है ना। ऊपर हम जो है इसको मिटा देते हैं, इसका यूज नहीं है अब आपको, नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, आइए तो यहां पर आप ध्यान देंगे ये आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू -2 को तो आप बाहर रहने दीजिए -2a इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कितना होगा आपका डी थीटा। आप फार्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई
2. So we can write here that is equal to minus 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कितना होगा cos थीटा और डिवाइड बाई 2 आई इंटू कितना हो गया d थीटा. 2 विल बी कैंसिल. अब दोनों को आप अलग कर सकते हैं, यानी आपका हो गया माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा माइनस आपका a होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा आई इंटू आपका हो जाएगा d थीटा. नोट कर लीजिए. ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा. चलिए फिर आप देखिए यहां पर आपका क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा होगा माइनस ए इंटू साइन थीटा और प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा सी. अब यहां पर ध्यान देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आपने माना था एक्स अपॉन ए है ना. तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया कॉस इनवर्स कितना एक्स अपॉन ए और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. राइट. सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू आपका होगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए. राइट. अब माइनस होगा ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइड बाई ए होगा अब प्लस कांस्टेंट कितना होगा सी. ए से ए को आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी आपका आंसर होगा माइनस ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस आपका होगा ए स्क्वेयर अब माइनस एक्स स्क्वेयर अब प्लस कांस्टेंट क्या होगा सी. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. तो अभी जो हमने बेसिक इंटीग्रेशन आपको जो है बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया दिया है ना, जो कि 12th बोर्ड के लिए आपको काम आएगा. ठीक है, तो इसी तरह जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे इसका शॉर्ट टिप्स देंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा मेथड आपको दिया जाए ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो है आपका इजी लगेगा और समय भी कम लगेगा. तो अगला क्लास आपका जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो कि आपका शॉर्ट टिप्स के साथ होगा. ठीक है, तो आज थोड़ा सा समय कम है इसलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपका जो होगा आपका शॉर्ट टिप्स के साथ हम लोग आएंगे, इंपॉर्टेंट क्लास आपका होगा. ठीक है, ओके, बाय.